अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयंस के बारे में। मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे आयंस क्या होते हैं। तो आयन क्या होता है? एन आयन इज़ ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो क्या होता है आयन? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पे चार्ज हो। तो चार्जड एटम या चार्जड ग्रुप ऑफ एटम जब भी हो तो हम उनको एटम्स बोलते हैं। अब वहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्जड भी हो सकता है या नेगेटिवली चार्जड भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जब भी एक एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम्स पे कोई भी चार्ज हो तो उस टाइम वो कहलाएगा आयन। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम आयन। अगर हम सोडियम आयन की बात करेंगे तो सोडियम आयन की जो फार्मूला होती है वो होती है Na पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम अब ऐसे लिखेंगे Na और कोई चार्ज ऊपर नहीं रखेंगे तो वो कहलाएगा सोडियम। ठीक है। अब सोडियम आयन की जब बात हम करेंगे तो यहाँ पे एक Na भी होगा और ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगेगी। तो अब बन गए सोडियम आयन। इसी तरह जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो है Mg और चार्ज जो है इस पे दैट इज़ 2+। दैट इज़ वाई ये अब यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम आयन। अब अगर खाली मैग्नीशियम ही होगा तो यहाँ पे हम सिंबल लिख सकते हैं Mg, लेकिन अब इस पे जब 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ गई तो यहाँ पे ये बन गया आयन। तो दिस इज़ मैग्नीशियम आयन। इसी तरह है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जो होता है दैट इज़ Cl नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज़ वाई ये भी आयन बन गया। एंड ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। ठीक है। तो क्या होता है अब आयन? आयन होता है एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कैरी करेगा चार्ज चाहे पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली चार्जड हो। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन। अब जो ये आयन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे बात की सोडियम आयन की, अगर हम सोडियम ही की बात करेंगे खाली तो सोडियम का सिंबल होता है Na। अब जब ये आयन बनता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। अब ये कैसे बनता है? तो कैसे बनता है आयन? एन आयन इज़ फॉर्मड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब भी एक एटम लॉस करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो उस टाइम पे आयन फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो उसके बाद है टाइप्स आयन्स की होती है 2 टाइप्स। क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे स्टार्ट जब हमने किया था तो मैंने बताया था कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज हो सकती है। तो जब पॉजिटिवली चार्जड आयन हो, ए पॉजिटिवली चार्जड आयन इज़ नोन एज कैटायन। तो क्या कहते हैं हम पॉजिटिवली चार्जड आयन को? उसको हम कहते हैं कैटायन। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं सोडियम आयन की, इस पे है पॉजिटिव चार्ज Na पॉजिटिव, या मैग्नीशियम आयन की Mg2+, या आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक एग्जांपल Al3+, अल्मोनियम पे जो चार्ज होती है वो होती है 3 पॉजिटिव, तो वो भी एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम पे होती है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो वो एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसी तरह Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव वगैरह वगैरह। तो सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? ये कैटायन की। तो क्या होता है कैटायन? पॉजिटिवली चार्जड आयन। पॉजिटिवली चार्जड आयन को हम बोलते हैं कैटायन। तो अब इसमें आप सारी एग्जांपल्स वो ऐड करना है जिन पे कौन सी चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज। अब कैटायन कैसे बनता है? शाबाश। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ फॉर्मेशन में बताया था, ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि आयन्स कैसे फॉर्म होते हैं बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम यहाँ पे
इस टाइप्स में ही पढ़ेंगे कैटायन कैसे बनता है। उसके बाद हम जब नेगेटिवली चार्जड आयन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम साथ साथ देखेंगे कि कैसे बनते हैं वो नेगेटिवली चार्जड आयन्स। नाउ कैटायन तो आपको समझ आया कि पॉजिटिवली चार्जड आयन को हम कहते हैं कैटायन। अब ये कैटायन कैसे बनता है? ए कैटायन इज फॉर्मड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। तो कैसे बनता है कैटायन? जब भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं एक एटम से तो वहाँ पे बनता है कैटायन। समझ आया क्या कैसे बनता है कैटायन? जब भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं तो वहाँ पे बन जाते हैं, शाबाश, क्या बन जाते हैं? कैटायंस। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस हो सकते हैं? एक भी लॉस हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस हो सकते हैं। अब आप बोलोगे क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं हो सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के लिए एक एटम को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो उतनी उसको नहीं मिल पाती है यूजुअली, तो ज़्यादातर हम वो कैटायंस नहीं देखते हैं, ठीक है। और कॉमनली जो कैटायंस पाए जाते हैं वो यही पाए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें फॉर्मेशन की बात करनी है कि कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कैटायन। तो इसमें हम एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल लेंगे सोडियम की। तो किसकी एग्ज़ाम्पल हम लेंगे? सोडियम की, शाबाश। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, ठीक है ना बेटा। अब ये अभी तक क्या है? ये अभी तक है सोडियम एटम। इसको आप समझने की कोशिश करो, क्या है ये? सोडियम एटम। अभी ये आयन नहीं बना है। अब ये सोडियम एटम क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने लिखा है -1 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसने -1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे जो चार्ज चढ़ जाएगी वो चढ़ जाएगी पॉजिटिव, दैट इज़ इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो चार्ज चढ़ जाती है Na पॉजिटिव। ये बन गया सोडियम आयन। अब ये जो है ये कैटायन है। क्यों है कैटायन? बिकॉज इस पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो, अगर एक एटम लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो जो वहाँ पे कैटायन बनेगा उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी। समझ आया? जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल दी, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे 1 यूनिट चार्ज चढ़ गई। इसी तरह अब अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पे कितनी चार्ज चढ़ जाएगी? 2 यूनिट्स। अब अगर एक एटम लॉस करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उस पे चार्ज चढ़ जाएंगे 3 यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल Mg पे चढ़ जाती है Mg2+। क्यों 2+? बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अल्मोनियम जो होता है इस पे चार्ज चढ़ती है 3 पॉजिटिव। क्यों होती है इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज यहाँ पे आप याद रखेंगे इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ? तो कैसे बनता है कैटायन? कैटायन बनता है जब भी एक एटम लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे बन जाते हैं कैटायन्स। और जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम लॉस करता है उतनी ही यूनिट चार्ज उस पर चढ़ती है, ठीक है बेटा। नाउ ये था फर्स्ट टाइप दैट वर नोन एज कैटायन्स। अब जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप हम देखेंगे नेगेटिवली चार्जड आयन। A negatively charged ion is known as anion। अब जो नेगेटिवली चार्जड आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनायन। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन है, दैट इज Cl नेगेटिव। ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे फ्लोराइड आयन, उस पर चार्ज होगी F नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। इसी तरह सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव होगा। तो ये सारी एग्जांपल्स आप इसमें ऐड करेंगे। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगी वो होता है एनायन, तो उसमें एग्जांपल्स आप एनायन में वो सारी दे सकते हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एनायन कैसे फॉर्म होता है। जैसे हमने कहा कि कैटायन फॉर्म होता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह जो एनायन होता है ये फॉर्म होता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
जब एक एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे जो उनकी फॉर्मेशन होती है वो बनाते हैं नेगेटिवली चार्जड आयन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर हम क्लोरीन एटम की बात करेंगे, ये सिंपल क्लोरीन एटम है, न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इसने अब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पे इस पे Cn नेगेटिव चार्ज चढ़ी, तो ये बन गया क्लोराइड आयन, इट इज़ एन आयन। तो इसी तरह जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि कैटायंस अगर एक लॉस होता है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चढ़ती हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, अगर एक एटम गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो उस पे जो एनायन पे चार्ज होगी वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगी। इसी तरह अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 यूनिट चार्ज होंगी नेगेटिव। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 3 नेगेटिव यहाँ पे चार्ज होगी। ठीक है बेटा, तो ये थे टाइप्स ऑफ आयन्स, क्या क्या होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, और उनकी हमने फॉर्मेशन भी पढ़ी। तो इसमें और एक भी है, सिंपल आयन्स होते हैं और कंपाउंड आयन्स होते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।